नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुजी टफ एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और मैं इस वीडियो में आप सभी को आपके अपने मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप बिना किसी गलती के फॉर्म को फिलअप करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आप सभी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि फ्रेंड्स पैट जो है वो ग्रुप सी की यूपी में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए अनिवार्य है। तो आप सभी हाई स्कूल पास हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना मोबाइल ओपन करना है और मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यूपी ट्रिपल एससी टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का लिंक दिखाई देगा। तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट यूपी ट्रिपल एससी की आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मोबाइल है और मोबाइल में मैंने यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है। अब आपके सामने यहाँ पर जो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं पैट के लिए आपके ऑनलाइन आवेदन 28 से स्टार्ट हो गए हैं और 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और फॉर्म में गलती हो जाती है तो उसका मॉडिफिकेशन की लास्ट डेट जो है वो 3 अगस्त यहाँ पर रखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, अब अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर, और इस प्रकार आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपके सामने नीचे आप सभी देख पा रहे होंगे 18 जो एज है वो आपकी 1/7/2022 यानी कि 1 जुलाई 2022 तक आपकी 18 साल हो गई है। तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 वाले भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन हाई स्कूल, आपके पास हाई स्कूल है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, इंटर है तब भी भर सकते हैं, ग्रेजुएशन है तब भी भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी भर सकते हैं। तो आप जो भी है मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी हाई स्कूल रखी गई है। यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर उन साथियों को बताना चाहूँगा, आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे जिनका पहले से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूपी ट्रिपल एससी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो वो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, प्लीज़ सेलेक्ट पर करेंगे यस। यदि आपका पहले से है तो आपको यहाँ पर यस करना है और जैसे ही आप यस करेंगे तो आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स, जैसे आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है क्या होगा, यहाँ पर आपको फॉर्म को फिर से दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। आपको केवल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के पश्चात ही आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेना है। इतना आप जैसे ही आपका यहाँ पर न्यू पेज ओपन होगा, इस तरह का आपका पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर आपको नीचे की तरफ जाना है। जैसा कि आप सभी नीचे की तरफ जाएंगे लेकिन यहाँ पर जो है मोबाइल में आपको शो नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को जैसे आप यूज करते हैं ऐसे ही आपको सीधा कर लेना है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो अपने मोबाइल को घुमाएंगे तो आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे मोबाइल को घुमाने के पश्चात, तो फ्रेंड्स इस प्रकार का फेस आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई देगा। तो आप सभी को यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपको पहले मिला हुआ है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स उनका जिनका पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है। तो आई प्रोसेस पर आप करके यहाँ पर अपनी डिटेल भर सकते हैं। कुछ डिटेल आपको यहाँ पर अपनी शो करने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, अब न्यू कैंडिडेट को क्या करना है, तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को फ्रेंड्स नो पर क्लिक करना है, प्रोसेस करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक्सेप्ट क्लिक के लिए बोलेगा, इसी प्रकार से तो आपको आई एक्सेप्ट कर देना है। और आई एक्सेप्ट करने के पश्चात आपको सामने एक इस प्रकार का फेस दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जैसे ही ओपन हो जाएगा पेज आपका, तो आपके सभी के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और 5 स्टेप यहाँ पर आप सभी को फिलअप करने होंगे, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस प्रकार का यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना कैंडिडेट नेम डालना है, उसके बाद अपना फादर नेम डालना है, उसके बाद अपना मदर नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको यूपी सेलेक्ट करना है। यदि आप यूपी से हैं तो आपको यहाँ पर यूपी यस कर देना है। तो इस प्रकार से सारी डिटेल आपको अच्छे से भर लेनी है, जैसा कि मैंने आप सभी के सामने भर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर यदि यूपी से नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, अन्यथा आप यस ही रहने देंगे। उसके बाद चलेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी से आएंगे तो आपके सामने ये डिटेल अदर डिटेल मांगेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर यदि आप फ्रीडम फाइटर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। यहाँ पर एक्स सर्विस मैन है तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। हैंडीकैप हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसी प्रकार आप यदि स्किल्ड प्लेयर हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे ये मोबाइल से फॉर्म को फिलअप किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मोबाइल से फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको होम स्टेट यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट डालना है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद आपको कैटेगरी डालना है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी में आप सभी को दिखा रहा हूँ, यदि आप एससी से हैं, एसटी से हैं या ओबीसी से तो आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप जनरल से हैं तो जैसे आप जनरल सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी आपको शो करने लगेगी। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। तो फ्रेंड्स मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे और आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना। फिर यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। यदि फीमेल हैं तो फीमेल करेंगे, मेल हैं तो मेल करेंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आपको डाल देना है। देखिए मेल और मोबाइल नंबर आपको डालना है, यहाँ पर कॉपी नहीं करना है, पूरा आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप मैरिड हैं तो यहाँ पर येस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को एम्प्लॉय की डिटेल मांगेगा, तो आप सभी की यदि एम्प्लॉय हैं तो येस करेंगे, उत्तर प्रदेश में एक्स एम्प्लॉय हैं तो तब भी येस करेंगे, और नहीं है तो आप इस पर थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार आपका फॉर्म जो है इस प्रकार आप यहाँ पर हम देख पा रहेंगे। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो है यदि एज में आपको छूट चाहिए तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे यस और नो का ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है, तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी यदि आप यस करते हैं तो। उसके बाद नीचे चलेंगे, आपको एकेडमिक डिटेल भरनी है, यानी हाई स्कूल की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो बोर्ड आपको डाल लेना है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे इस प्रकार से यूपी बोर्ड आप सभी के सामने यहाँ पर शो करेगा, उत्तर प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, आप सभी इसी प्रकार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको हाई स्कूल का रोल नंबर मार्कशीट पर दिया होगा या फिर आपका रिजल्ट पर दिया होगा। उसके बाद आपको परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज ग्रेड में है या फिर परसेंटेज सिस्टम है, तो दोनों में से कोई सी जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो है अपने नंबर, टोटल नंबर में से आपके कितने नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। तो आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हाई स्कूल पास हैं, तो आप जो है इसका फॉर्म हाई स्कूल से ही भरिए। यदि जिनके पास इंटरमीडिएट थे तो वो इंटरमीडिएट की डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं। तो आप सभी यहाँ पर इसी प्रकार आपको भरनी है, किस सर में आपने किया है, रोल नंबर क्या है, सिस्टम ग्रेड या परसेंटेज कितनी है, नंबर कितने हैं, कितने में से हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और यदि आप हाई स्कूल से हैं तो आपको पहली वाली ही सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे बोर्ड भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट का बोर्ड यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दूँ, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का बोर्ड यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर यूपी बोर्ड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो थोड़ा यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पर जो आपके सामने शो कर रहा है, सॉरी यहाँ पर जो है फिर से दोबारा बैक हो गया है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, ये वाला जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने अब सारी डिटेल आपकी भर चुकी है। यदि आपने ग्रेजुएशन भी किया है, यानी अपनी बैचलर डिग्री है, तो आप सारी डिटेल यहाँ पर भर सकते हैं, सारी डिटेल आप यहाँ पर भर लीजिए। उसके बाद यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वो भी डिटेल यहाँ पर आप भर सकते हैं, लेकिन मैं फ्रेंड्स ये नहीं भरूँगा क्योंकि मैंने हाई स्कूल और इंटर ही किया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना कैप्चा डाल देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं कैप्चा डाल देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद सबमिट करता हूँ। तो कैप्चा डालने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा आप सभी के सामने, तो ये फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कैप्चा मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसे मैं अब सबमिट कर देता हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पर जो है इस प्रकार आपसे पूछेगा प्लीज़ कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन, तो बिल्कुल यहाँ पर ओके आपको कर देना है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन वो हो चुका है, पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी के सामने यहाँ पर इस प्रकार का पीडीएफ का शो कर रहा होगा, तो इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं, लेकिन मैं पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद ही अपना पीडीएफ लूँगा। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये आपके सामने इस प्रकार का जो है थोड़ी प्रोसेस देखिए। अब फ्रेंड्स आप सभी के सामने यहाँ पर कैंडिडेट नेम सब कुछ यहाँ पर शो करने लगा, कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर जो जो डिटेल आपने भरी है वो आपकी सारी डिटेल पहले आप सभी को चेक कर लेनी है, क्योंकि फॉर्म में थोड़ी सी भी गलती होती है तो आप जो है आगे बहुत सारी दिक्कतों के सामना आप सभी को करना पड़ सकता है। तो ये आप यहाँ सभी यहाँ पर जो है जो भी डिटेल आपने भरी है वो सभी चेक कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे, देखिए आपका यहाँ पर जो भी आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की डिटेल भर रही है वो सभी यहाँ पर शो कर रही है, तो कितना परसेंटेज आपका बन रहा है वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको शो कर रही हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे की तरफ जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर जो है क्लिक प्रोसेस टू फोटो सिग्नेचर, यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपसे कहेगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोग्रेसिंग चलेगी यहाँ पर। उसके बाद जो है आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो है बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर वेबसाइट चल रही है, और आप सभी को फॉर्म जो है वो या तो मॉर्निंग में भरना है या फिर शाम को। तो इस प्रकार आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके सामने जो है फ्रेंड्स फ़ोटो सिग्नेचर का सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्टेप आप सभी के सामने है। तो चलिए मैं यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका जो है वो रेशो भी आपको यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन से रेशो में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। 50 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए और 30 KB तक का आपका जो है फ़ोटो और इमेज साइन इमेज जो है वो सिग्नेचर होनी चाहिए।
तो चलिए 50 और 30 का मैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ी देर में, और इस प्रकार से आप यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ आप सभी के सामने। यहाँ पर सारा कुछ दिखा दिया है। तो आपको फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोटो पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। तो मैं इस फ़ोटो पर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको ब्राउज़र ओपन के लिए यहाँ पर बोलेगा, तो आपको ओपन कर लेना है ब्राउज़र। तो यहाँ पर है ओनली यस टाइम। मैं यहाँ पर जैसे आप करेंगे तो आपको फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जाना है, और आपको इस प्रकार से मोबाइल की लाइब्रेरी में गैलरी में चला जाना है। जैसा कि गैलरी में आपको फ़ोटो पहले से ही तैयार करना है। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ़ोटो यहाँ पर क्रॉप करने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे फ़ोटो क्रॉप नहीं करना है। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस प्रकार से आपको फ़ोटोज़ को यहाँ पर बिल्कुल सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल मैंने फ़ोटो कर लिया है। तो क्लोज़ यहाँ पर आपको कर देना है, सेव फ़ोटो। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर फ़ोटो अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो आपको सेव फ़ोटो कर देना है। तो जैसे आप सेव फ़ोटो करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पर जो है अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो है फ़ोटो जो है वो आपका अपलोड हो चुका है। आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे फ़ोटो जो है वो आपका अपलोड हो चुका है नीचे की तरफ। इसी प्रकार आपको सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं सिग्नेचर पर जाता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ब्राउज़र ओपन करेंगे यहाँ पर आपको फाइल में जाना है, उसके बाद आपको गैलरी में जाना है जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो गैलरी में जैसे आप जाएंगे तो सिग्नेचर पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है आपको इसी प्रकार से यहाँ पर क्रॉपिंग के लिए बोलेगा। तो आपको देखिए इस प्रकार से पूरा सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको क्रॉप कर देना है, उसके बाद सेव कर देना है डाटा को। तो जैसे यहाँ पर सेव करेंगे, सेव पर क्लिक हो जाएगा। जैसे आप सिग्नेचर भी अपलोड सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स सब कुछ अच्छे से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्लियरली हो चुका है। तो आपको फिर नीचे की तरफ जाना है, और नीचे आपको इनको सबमिट कर देना है। और यहाँ पर आप लिखा आ रहा होगा आपका इमेज और फोटो जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से थर्ड स्टेप के लिए यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे आपके जो है सेकंड और फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड के लिए यहाँ पर आपका ये इंस्ट्रक्शन बोल रहा है कुछ डिक्लेरेशन के लिए, तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप सभी अच्छे से देख रहे होंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको डिटेल देखना है, फ़ोटो देखना है। यहाँ पर जैसे आप करेंगे थर्ड स्टेप में क्लिक, तो सारी डिटेल आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखिए सारा कुछ यहाँ पर आप सभी अच्छे से चेक कर सकते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे एज प्रूफ यहाँ पर आपको मांगा गया है। तो एज प्रूफ के लिए आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर जब एज में छूट वालों के लिए यहाँ पर ये अपलोड करना होगा। अब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको सेव परमानेंट एड्रेस वगैरह यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है। देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डिटेल वगैरह भरनी होंगी। देखिए अब यहाँ पर आप सभी तो अपडेट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स आप सभी ने सारी डिटेल ऊपर चेक करने के बाद आप सभी को यहाँ पर एज प्रूफ के लिए आप अपना जो है हाई स्कूल का जो है वो यहाँ पर आपको प्रूफ देना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ऑथोरिटी किसके द्वारा जो है हाई स्कूल की जो मार्कशीट या रिजल्ट है वो आपका किसके द्वारा जो है ऑथराइज है वो आपको यहाँ पर डालना है, उसका नाम, उसके बाद इशू डेट यानी कि कब इशू किया गया है, और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको डालना है। तो ये सारी तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है यस का ऑप्शन यहाँ पर जैसे आप सभी देख पा रहे होंगे क्रॉस आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर राइट का चिन्ह शो करने लगेगा। तो मैं यहाँ पर सभी सारी डिटेल डाल देता हूँ एक बार। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, नो रहने देना है। यदि आपने 2 साल के लिए आर्मी सेना में जो है सर्विस की है तो यस करना है, अन्यथा नो रहने देना है। उसके बाद नेशनल कैडेट कोर का जो आपको 20 सर्टिफिकेट प्राप्त है या नहीं, तो आपको यस करना है यदि आपके पास है, अन्यथा आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे ही फ्रेंड्स आप जब भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेम परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलिप कर देना है। देखिए परमानेंट एड्रेस आपको दोनों सेम है, तो आपको यहाँ पर सेम पर क्लिक कर देना है। अलग अलग है तो अलग अलग आपको यहाँ पर भरना है। तो चलिए सारी डिटेल आप सभी के सामने भर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर जो है सबमिट कर देना है डिक्लेरेशन करने के बाद। तो चलिए मैं इसे पहले फिलअप कर लेता हूँ आप सभी के लिए।
तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर जो है सारी डिटेल फिलअप कर ली है। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है इशू डेट भी डाल दिए, सर्टिफिकेट भी डाल दिया और यहाँ पर जो है अपडेट भी कर दिया। तो यस यहाँ पर टिक मार हो गया है। तो इसी प्रकार आपको कर लेना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर यस करना है। आप सभी को यदि 2 साल सेना में आपने काम किया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। कैडेट कोर का आपको 20 सर्टिफिकेट आपके पास तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको परमानेंट एड्रेस बनना है। देखिए आपको पहले एड्रेस डालना है परमानेंट एड्रेस। यदि परमानेंट एड्रेस और जहाँ पर आप रह रहे हैं वो भी एड्रेस आपका सेम है, यानी कि जो आपका आप पहले से रहते थे, तो आपको दोनों सेम है तो यहाँ पर सेम पर क्लिक कर देना है, अन्यथा अलग अलग आपको भर देना है। तो जैसे आप सेम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का कुछ टाइम के लिए प्रोसेस होगा। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे सब कुछ यहाँ पर फिलअप हो चुका है। अब देखिए एक बार मैं फिर से आपको ऊपर की तरफ लेकर के जाता हूँ। सारी डिटेल आप यहाँ पर पहले से ही चेक कर चुके हैं। तो ये सब कुछ अपलोड हो चुका है और यहाँ पर सारी डिटेल हो चुकी है हमारी फिलअप। तो अब आपको क्या करना है, केवल आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको फ़ीस का पेमेंट आएगा। देखिए यहाँ पर आप डिक्लेरेशन आपको करना है। देखिए डिक्लेरेशन कैसे करना है, आपको यस करना है। यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ मैं इस फॉर्म को और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन कर देना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से मोबाइल से भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए बोल रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इसे। तो जैसे यहाँ पर जो है ओके करेंगे आप, तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ टाइम के लिए ये चलेगा। तो कुछ टाइम के चलने के बाद ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे इस प्रकार से यस आ जाएगा। उसके बाद आपको कैप्चा के लिए बोलेगा, तो मैं कैप्चा यहाँ पर भर लेता हूँ। तो कैप्चा यहाँ पर भरने के लिए आपको देखिए तो फ्रेंड्स मैंने कैप्चा यहाँ पर भर लिया है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे। तो अब मैं सबमिट कर देता हूँ फाइनली। तो मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको यस कर देना है। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर यस करता हूँ तो आपके सामने कुछ टाइम के लिए प्रोसेस चलेगा। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर फॉर्म जो है वो आपका सबमिट होने वाला है। तो कोई भी मिस्टेक आपके यहाँ पर नहीं होगी। तो ये जो है आपका फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट हो चुका है। आप सभी देख पा रहे होंगे तीन स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ स्टेप आपका फीस पेमेंट का है, उसके बाद फाइनल प्रिंट निकालने का है। तो आपको 185 रुपये यहाँ पर जनरल वालों को, EWS वालों को देने होंगे। और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आपको फ़ीस का भी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए आपके सामने कुछ यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से आपका न्यू पेज ओपन हो चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए यस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फिर से न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर सारी डिटेल आप पढ़ लेनी है इसी प्रकार, यानी कि आप फीस जो पेमेंट कर रहे हैं वो अपना खुद का कर रहे हैं या फिर किसी और का कर रहे हैं। तो अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे क्लिक टू पे। तो क्लिक टू पे पर यहाँ पर आपको करना है। देखिए यहाँ पर कुछ जो है चेंज करने के लिए बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर कैप्चा करके क्या आप अपडेट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर मैं फ़ीस पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ़ीस पेमेंट के लिए आपको क्लिक कर देना है। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 185 रुपये आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर नेम और आपका नाम यहाँ पर आपको शो करेगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसेस पेमेंट पर। तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके कुछ टाइम बाद ही आपको यहाँ पर प्रोसेस पेमेंट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ओके कर देना है आपको। ओके करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे एडवर्टाइजमेंट डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पर, और किसके लिए आप फीस पेमेंट कर रहे हैं आप सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिए गए गोले पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसेस फीस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इस वाले ऑप्शन पर। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर ओके का के लिए बोलेगा, तो ओके यहाँ पर आपको कर देना है। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यूपीआई के थ्रू भी आप यहाँ पर फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास। नेट बैंकिंग से आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके पास स्टेट बैंक का कार्ड है तो 0 चार्ज में,
अदर बैंक का डेबिट कार्ड है, आपका एडमिट वो है एटीएम है, तो उससे भी आप यहाँ पर जाकर के फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। अदर यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अब देखिए एक और ऑप्शन यहाँ पर यूपीआई डी आपके पास है, यूपीआई से पिन से आप यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आप फ़ोन पे चलाते हैं या फिर और अन्य ऐप चलाते हैं तो यहाँ पर यूपीआई डी पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर यूपीआई डी से आपको दिखा देता हूँ एक बार। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यूपीआई डी से नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको यूपीआई डी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यूपीआई डी डालनी होगी उसमें, और उसके बाद आपको फ़ीस आपका कट जाएगा। एक पासवर्ड जाएगा ओटीपी, वो डालने के बाद तुरंत ही आपका फ़ीस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर जो है सारी डिटेल आ गई। उसके बाद आप सभी नीचे के जाएंगे तो देखिए वीपीएन करके यहाँ पर कुछ आ रहा है इस प्रकार का सेलेक्ट, तो वीपीएन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और देखिए वीपीएन नंबर यहाँ पर जो है आपकी जो होती है फ़ोन पे यूपीआई आईडी जो होती है वो आपको यहाँ पर डालनी है, उसके बाद कंफर्म कर देनी है, तो आपकी फ़ीस कट जाएगी। तो इस प्रकार से अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए आपको आगे प्रिंट निकाल कर भी दिखा देता हूँ मैं। तो फ्रेंड जैसे ही आपने फ़ीस पेमेंट किया है तो आपका एप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्लीकेशन को प्रिंट नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, आपको बैक आना है। बैक आने के पश्चात आप सभी यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर शुरुआती में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक प्रिंट डिटेल का ऑप्शन आ रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके सामने यहाँ पर आपसे मांगेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कहाँ से हैं आप और कैटेगरी। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पर जो है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन डाल लिया है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब आपको यहाँ पर मेल कैट सेलेक्ट कर लेना है, कहाँ से हैं, यूपी से हैं तो यूपी सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी जिससे हैं वो सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा यहाँ पर आपको डाल देना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जो है कैप्चा डाल दिया है, तो प्रोसेस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल या ईमेल के माध्यम से आप यहाँ पर जो प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो मैं ईमेल आईडी के थ्रू निकालना चाहता हूँ। ईमेल आईडी डालनी होगी यहाँ पर। यदि आप मोबाइल से निकाल रहे हैं तो आपको मोबाइल डालना होगा। तो मैं यहाँ पर जो है ईमेल मैंने डाल दिया और प्रोसेस पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर एक दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि आपने फ़ीस पेमेंट कर दिया है, आपके अकाउंट से कट गया है लेकिन अभी तक वहाँ पर दिखा नहीं रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप 1 से 2 दिन तक इंतज़ार कर सकते हैं। उसके बाद अपना एप्लीकेशन फ़ीस का स्लिप जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है यदि आपने फ़ीस पेमेंट अभी नहीं किया है तो आप यहाँ जा के फ़ीस पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं यहाँ पर जो है प्रिंट पर जाऊँगा, यहीं पर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन प्रिंट कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर आप सभी आएंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सब कुछ आपको शो करने लगेगा फ़ोटो के साथ। तो ये आपको प्रिंट कर लेना है। ऑप्शन आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से जा करके अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ प्रिंट का डिटेल भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।